बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के अंदर जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, हाँ वो बच्चों के साथ हों, बच्चियों के साथ हों या कि ख़वातीन के साथ, इनकी शरह में रोज़ ब रोज़ इज़ाफ़ा होता नज़र आता है। बिलख़ुसूस बच्चे, कम उम्र बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। ना सिर्फ घरों के अंदर बच्चों के साथ इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि कोई घर के अंदर से ही इस तरह के जिनसी ज़्यादती के मामलात में मुलविस निकलता है। अभी रिसेंटली भी एक वाक़या सामने आया था कि सगे चचा ने अपने 2 भतीजों को ना सिर्फ अपने कमरे में ले जाके ज़्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उनको एक संदूक में बंद कर दिया और उनकी मौत भी वाक़या हो गई। और इसी तरह और बहुत से वाक़यात हैं जो कि आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद में तारीख़ का एक शर्मनाक किस्म का स्कैंडल सामने आया है कि जिनसी ज़्यादती की जो वीडियोज़ हैं, वो ना सिर्फ लाइव डार्क वेब पे दिखाई जाती थी, बल्कि ये कई साल से नेटवर्क काम कर रहा था और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। एक जर्मन बाशिंदा है, उसकी मल्टीपल विज़िट जब चेक किए गए हैं कि ये बार-बार पाकिस्तान क्यों आ रहा है, तो तब पता चला कि वो शख्स, उसने यहाँ पे कोई प्ले एरिया के नाम से उसने बच्चों के लिए कोई स्टूडियो बना रखा है। और जब इस स्टूडियो को चेक किया गया तो इस तरह की चीज़ें उस स्टूडियो में से निकली हैं कि जो बच्चों की पोर्नोग्राफ़ी की वीडियो के लिए चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, वो सारी जर्मनी से लाई गई थी और इम्पोर्टेड कैमरे लगाए गए थे, मुकम्मल एक स्टूडियो बनाया गया था और वीडियोज़ के साथ-साथ जो बच्चे हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। 1000 से ज़ायद वीडियोज़ बरामद की गई हैं। बच्चे भी वहाँ से पकड़े गए हैं, लेकिन उन बच्चों के माँ-बाप का फ़िलहाल कुछ पता नहीं चला, जिन्हें के चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से माँ-बाप पैसे लेकर अपने बच्चों के साथ ये जिनसी ज़्यादती खुद करवाते थे। और ये जो वीडियोज़ हैं, ये 500 से $1000 तक ना सिर्फ डार्क वेब पे अवेलेबल हैं, बल्कि कि इनका पूरा जो प्रोसेस है वो डार्क वेब पर लाइव ऑपरेट किया जाता था। और ये ऑपरेट करने वाले पाकिस्तानी हैं, जिनमें से के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो 4 अफराद हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वालिदैन, रिश्तेदार अपने बच्चों से जो खुद जिनसी ज़्यादती करवाते थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? डार्क वेब पे ये जो चीज़ें दिखाई जाती थी, इनके हवाले से वालिदैन और रिश्तेदार क्या कहते हैं और उनको कितनी रकम दी जाती थी? ये एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है कि जिसके बारे में आज से 7-8 साल पहले की अगर हम बात करें तो कसूर में एक इस तरह का वाक़या पेश आया था जिनसी ज़्यादती के हवाले से कि डार्क वेब पर लाइव ये वीडियोज़ ऑपरेट की जाती हैं और दिखाया जाता है। इसमें 6 से 10 साल तक के बच्चे शामिल हैं, जिनको इन जिनसी ज़्यादती की वीडियो में इस्तेमाल किया जाता था। और उस वक़्त एक सहाफ़ी थे, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि ये इंटरनेशनल गैंग हैं जो कि पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी पे काम कर रहे हैं और इनको डार्क वेब पे दिखाते हैं। लेकिन उस वक़्त जो सहाफ़ी थे, उनको अदालत के अंदर हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया और ये कहा गया कि उनके पास तो कोई प्रूफ़ नहीं है। यानी कि डॉक्टर शाहिद मसूद जो एक मारूफ सहाफ़ी हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनको फिर हथकड़ियाँ लगाई गई, अदालत में पेश किया गया कि उन्होंने बगैर एविडेंस के ऐसी बात क्यों की है। लेकिन ये सेम वही मामला अब निकल के सामने आया है कि इंटरनेशनल गैंग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोगों को अपने साथ उन्होंने शामिल कर रखा है। यहाँ पे ये तो एक स्टूडियो है जो पकड़ा गया है, पता नहीं यहाँ पे कितने इस तरह के स्टूडियो या कितने ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती की वीडियोज़ बना के लाइव इनको डार्क वेब पे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि इसके पकड़े कैसे गए हैं, तो स्पेशल ब्रांच ने इस हवाले से कार्रवाई की। जब ये जो जर्मन बाशिंदा है, ये बार-बार पाकिस्तान आ रहा था, तो इसको चेक करने के लिए कि ये शख्स का यहाँ पे क्या काम है और किस लिए बार-बार ये आ रहा है, क्योंकि कभी इसका 20 दिन का स्टे था, तो कभी 10 दिन का। और इस कार्रवाई के दौरान जिनसी ज़्यादती में इस्तेमाल होने वाले महँगे कैमरे, क्लब से खौफनाक किस्म की बच्चों की जिनसी वीडियोज़ और 6 बच्चे बरामद किए गए हैं। वीडियो में 6 से 10 साल के बच्चों को इस्तेमाल किया गया है। पहले वीडियो बना ली जाती थी कुछ पैसे देकर और फिर इन बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता था। इनके शायद घरवालों को भी ब्लैकमेल किया जाता और पैसे दे दिए जाते थे
کہ آپ یہ پیسے رکھیں اور یہ ویڈیوز جو ہے یہ بنوائیں۔ تو چائلڈ پورنوگرافی اسکینڈل جو ہے اس میں نہ صرف بچوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ ایسے بچے بھی سامنے آئے ہیں چائلڈ پورنوگرافی کی وجہ سے کچھ بچے ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، یعنی کہ ان کا ذہنی توازن بھی بگڑ چکا ہے۔ تو معاملے کو دبانے کے لیے پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کے بہت سے اسکینڈل ہمارے ہاں سامنے آتے ہیں، لیکن ان کو دبانے کے لیے کام شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ چائلڈ پورنوگرافی انٹرنیشنل گینگز کے حوالے سے جب چیزیں سامنے آئی تھی تو ان چیزوں کو اس لیے دبا دیا گیا تھا کہ اس پہ بات نہ کی جائے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت اور بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جو کہ اس کام کے سرغنہ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مظفر آباد میں یہ جو جرمن باشندہ ہے اس نے جب یہاں پہ یہ آیا تھا بتایا جا رہا ہے تو اس نے یہ کافی عرصہ اس نے یہاں پہ رہائش رکھی، اور پھر اس نے جدید قسم کا یہاں پہ کلب بنایا تھا۔ اس کلب کے اندر اس نے جدید قسم کے کیمرے جو کہ یہ امپورٹڈ کیمرے تھے وہ نصب کیے گئے تھے، اور یہ کیمرے اس طریقے سے نصب کیے گئے ہیں جیسے کہ پورنوگرافی کی ویڈیوز میں نصب کیے جاتے ہیں، اور پھر بچوں کو وہاں لایا جاتا تھا، انہیں پیسے دے کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے مظفر گڑھ میں بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے والے گینگ کے 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے مزید ملزمان کے بارے میں نشاندہی کی ہے، لیکن ابھی تک اور ملزمان جو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے ہیں۔ 10 متاثرہ بچوں کو یہاں سے بازیاب بھی کروایا گیا جن کو کہ ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا، اور 6 بچے ایسے تھے جن کے والدین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ جرمن باشندے کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، ریڈ وارنٹ جاری کروائے گئے ہیں اور انٹرپول سے رجوع کیا گیا ہے، فورن آفس اور جرمن حکام سے رابطے کیے گئے ہیں کہ یہ جو جرمن باشندہ ہے اس کو بھی حوالے کیا جائے۔ چھاپے کے دوران پورنوگرافی اسٹوڈیو سے 1000 سے زائد شرمناک ویڈیو برآمد ہوئی ہیں۔ 6 سے 10 سال کی عمر کے 50 سے زائد بچے ہیں جن کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ غیر اخلاق باختہ ویڈیو ڈارک ویب پر 500 سے $1000 تک فروخت کی گئی ہیں۔ اس مکروہ دھندے کے گروہ کا سرغنہ یہ جو جرمن باشندہ ہے یہ پاکستان ان لوگوں کے ذریعے ہی آتا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے یہ اسٹوڈیو تیار کر رکھا تھا۔ یہ سب لوگ اس کے سہولت کار تھے، اور یہ اتنا عرصہ خاموش رہے، یا کہ جو قریبی لوگ تھے یا جو متاثرہ تھے وہ کیوں خاموش رہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کسی نے بتایا کیوں نہیں کہ یہاں پہ یہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ تو عالمی چائلڈ پورنوگرافی گینگ کا سربراہ جرمن باشندہ پاکستان میں سیاح کے طور پہ آتا رہا ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ جنید اور عرفان کو ملا جو کہ گرفتار بھی اب ہو چکے ہیں۔ جنید اور عرفان نے اس کو مکمل اس پورے معاملے میں سپورٹ کیا۔ جرمن شہری جنید کے گھر میں آ کر زیادہ تر رہتا تھا، اور یہاں آ کر اس نے یہ مکمل اسٹوڈیو تیار کروایا تھا، اور مقامی افراد جو ہیں وہاں کے ان کو وہ ٹریننگ دے کے گیا کہ کس طریقے سے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا ہے جبکہ یہ ویڈیوز بنانی ہے اور ڈارک ویب پہ لائیو دکھانی ہے۔ تو وہ اس کی باقاعدہ ٹریننگ دیتا رہا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے چائلڈ پورنوگرافی کے لیے اسٹوڈیو مظفر گڑھ کے نواحی علاقے کوٹ ادو میں بنایا گیا تھا۔ ملزمان نے اپنی رہائش گاہ کے ساتھ ہی ایک بڑا سا ہال نما کمرہ بنا رکھا تھا۔ جدید اسٹوڈیو میں اس کو تبدیل کیا گیا تھا، وہاں پہ ڈیجیٹل وائرلیس راؤٹر، جدید کیمرے، لیپ ٹاپ سمیت ہر وہ سہولت موجود تھی جو کسی بھی بہترین اسٹوڈیو میں موجود ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو 6 بچے پکڑے گئے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے والدین نے خود ان کو ان کے پاس چھوڑا ہے، یعنی کہ ان کے والدین نے ان لوگوں کے پاس انہیں خود چھوڑا ہے کہ وہ ویڈیوز وغیرہ جو بناتے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں ان کے والدین، لیکن ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے۔ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سارا کام انتہائی محفوظ طریقے سے انڈر کارپیٹ ہوتا تھا۔ ساری ٹرانزیکشن گرفتار ملزم جنید کے بھائی کے اکاؤنٹ میں آتی تھی جو کہ بیرون ملک مقیم ہے، یعنی یہ جو جنید ہے یہ اس کا ایک بھائی بیرون ملک مقیم ہے، اور ڈارک ویب کا سارا پیسہ جو کہ یہ پورنوگرافی کی ویڈیوز ہیں جو ڈارک ویب پہ دکھائی جاتی تھیں ان کا پیسہ آتا تھا وہ سارے کا سارا جنید کے بھائی کے اکاؤنٹ میں جا رہا تھا۔ ڈارک ویب نیٹ ورک نے اس دھندے کے لیے جن بچوں کو استعمال کیا ہے ان میں 50 سے زائد بچے ہیں، اور ان بچوں کو
यूट्यूब पर किड्स गेमिंग चैनल बनाने के हवाले से फंसाया जाता था कि यूट्यूब पे आपको किड्स गेमिंग चैनल बना के देंगे और आप यहाँ पे आएं और उसको सीखें और काम करें और पैसे कमाएं। जब वो बच्चे आ जाते थे तो फिर ये उनके साथ इस तरह की वीडियो बना लेते थे एक दफ़ा, और फिर इन बच्चों को वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करते थे कि हमने तुम्हारी वीडियो बना लिया, अब अगर तुम दोबारा हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये वीडियो लीक कर देंगे। जिसकी वजह से ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि उनके वालिदैन भी शायद ब्लैकमेल होते रहे हों, या कि फिर ये जो मुल्जमान पकड़े गए हैं जुनेद वगैरह, ये कहते हैं कि बहुत से वालिदैन हमसे पैसे लेके खुद बच्चों को हमारे हवाले करते थे कि इस काम के लिए हमारे बच्चों को यूज करें। स्पेशल ब्रांच का इस हवाले से कहना है कि हमने जब यहाँ पे रेड किया तो ये एक बहुत ही जदीद और लग्जरी किस्म का स्टूडियो हमें मिला, जो कि सोच भी नहीं सकते कि एक इस तरह के इलाके में इतना जदीद स्टूडियो होगा। लेकिन जब उन्होंने फिर चेक किया तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आने लगी, और फिर जब उन्होंने वीडियोस वगैरह तमाम वहाँ से बरामद की हैं तो इसके साथ उन्होंने फिर बच्चे भी वहाँ से बाजियाब करवाए हैं। उनका कहना है कि जो गरीब वालिदैन हैं वो पैसे लेकर अपने बच्चों को इन लोगों के हवाले कर देते थे। ये जो लोग हैं यानी जो मुल्जमान है, ये नौकरी का झांसा देकर भी बहुत से बच्चों को बुलाते थे। उनके वालिदैन से कहते थे कि हमारे पास बच्चे को छोड़ दें, आपको महाना इतने पैसे देंगे, और उन बच्चों को फिर इन वीडियोस में इस्तेमाल किया जाता था जो कि डार्क वेब पे लाइव दिखाई जाती थी। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों को अजियत दी जाती थी। जब डार्क वेब पे पोर्नोग्राफी की वीडियोस बनाई जाती थी और लाइव चल रहा होता था, तो इसमें जो लोगों की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, जो इस तरह के ज़हनी बीमार लोग होते हैं, इस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो वो बच्चों को टॉर्चर करने के बारे में भी कहते थे, जिसमें के बच्चों को टॉर्चर भी किया जाता था। और ये 6 से 10 साल के बच्चे इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये पूरा ऑपरेशन जो है ये एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार की क़यादत में किया गया है, और 11 के करीब वो कह रहे हैं कि जी हमने और भी फहाशी के अड्डे पकड़े हैं जहाँ पे बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस किया जाता है ज़बरदस्ती, यानी कि बच्चों को पोर्न वीडियोस जो हैं, पोर्नोग्राफी जो है इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती की जाती है और उस दौरान उनको अज़ियत दी जाती है डार्क वेब पे दिखाने के लिए। तो कसूर में भी इसी तरह का कुछ साल पहले वाक़या सामने आया था, जिसे के छुपाने के लिए, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े लोगों के हाथ थे, बड़े लोग उसमें शामिल थे, कुछ सियासतदानों के नाम भी आए थे, इस वजह से उस मामले को दबाने के लिए किसी एक मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दी गई थी। हालाँकि वो तो कसूर का एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जब वो स्कैंडल सामने आया था तो बताया जाता था कि एक भी वहाँ का जो बच्चा है वो महफूज नहीं है, जिनको के वीडियोस में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये भी एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का वाक़या है कि जो कि इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहा था और पोर्नोग्राफी वहाँ पे हो रही है, एक जदीद स्टूडियो बनाया गया है और एक जर्मन बाशिंदा है जो कि बार-बार आ रहा है और यहाँ के लोगों के साथ मिलके ये सारा काम कर रहा है, और इसका जितना डार्क वेब का पैसा है वो जुनेद मुल्ज़म के भाई के अकाउंट में बैरून मुल्क जो कि मुकीम है उसमें जाता था, और फिर बाद में वो पैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये जो जर्मन बाशिंदा है ये कैसे गिरफ्तार होगा, इंटरपोल से राब्ता तो किया गया है, होता है नहीं होता, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मुल्ज़मान मौजूद हैं, यानी कि 6 से ज़ायद और मुल्ज़मान हैं जो इस पूरी वीडियोस में बड़ा ख़ास किरदार अदा करते रहे हैं, जिन्हें ये जर्मन बाशिंदे ने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी कि वीडियोस बनानी कैसे हैं, तो वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि वो गायब हो चुके हैं। अब ये मामला कितनी देर इस तरीके से सामने आता है, या कि फिर इस मामले को छुपाने के लिए इसको रफा-दफा कर दिया जाएगा, ये तो अब देखना होगा, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई तो बच्चे तो ना घरों के अंदर महफूज है, घर के अंदर भी बच्चे इस वक्त जिनसी ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, बाहर बच्चे मोहल्लों में खेलते हैं वहां जिनसी ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, और इसी तरह किसी के यहाँ मेहमान के तौर पे जाते हैं तो वहां भी जिनसी ज्यादती के तौर पे बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। सो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। अगर आपसे कोई ये कहता है कि हमने कोई गेमिंग इस तरह का ऐप बना रखा है या अपने बच्चों को भेजें, उसको कोई रोजगार देंगे, तो खुदारा पहले चेक कर लें कि आप अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने किसी काम पे भेजना भी है तो भेजें जहां आपको पता हो
کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے. ادروائز آپ کا بچہ بھی پورنوگرافی میں استعمال ہو سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. جن بچوں کو ان ویڈیوز میں استعمال کیا گیا ہے اور ٹارچر کیا جاتا تھا ڈیورنگ ویڈیو، تو ان کی ذہنی حالت چائلڈ ویلفیئر بیورو والے بتاتے ہیں کہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.